रेसिपी बता रही हूँ। के लिए हमें ये चीज़ें चाहिए। मैदा 2 कप, अजवाइन हाफ टी स्पून, ऑयल 2 टेबल स्पून, साल्ट हाफ टेबल स्पून, पानी जितना हमें ज़रूरत होगी हम यूज़ करेंगे। 1 कप हमने लिया। साल्ट हाफ टेबल स्पून, अजवाइन। इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। ये हमने ऑयल डाल देना है। थोड़ा थोड़ा करके हमने अपना ऑयल डालना है कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए। अभी इसमें ऑयल ये हमारा पूरा ही डल गया। ये सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से हाथ से ऐसे ऐसे मिक्स कर लेना है। फिर बाद में हम पानी मिक्स करेंगे। ये हमने अपना अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें पानी डाल लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, एकदम सारा पानी नहीं डालना। हमने इसको पानी डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब हमने इसको इस तरीके से 10 मिनट्स हमने करना है। तो हमारी ये जो है डो रेडी है हमारी। हमने इसको 10 मिनट्स इसको गूंद लिया। अब इसको हमने 10 मिनट्स के लिए रख देना। 10 मिनट्स के बाद हम इसका रोल बनाना शुरू करेंगे। और मेरा सिर्फ इतना पानी यूज़ हुआ है, देखें, सारा यूज़ नहीं हुआ। अब हम अपना जो है रोल बनाना शुरू करने लगे हैं। हमने बर्तन में थोड़ा सा मैदा डाल दिया। ये हमने बेल के इसमें रख दिया। ये हमने अपना कर लिया। और इस तरीके से हम अपनी जो है इकट्ठी रोटियां जो हैं उनको बेल के रख लेते हैं। हमने अपनी इकट्ठी रोटियों को बेल के रख लिया और हमने एक साइड पे अपना तवा भी गर्म कर लिया। अब हम अपनी रोटियों को एक साइड से पका लेते हैं। ये तवा मेरा गरम है। हमने इसकी एक साइड कुक करनी है। ये हमने अपनी रोटी एक साइड से पका ली है और एक साइड हमने इसकी कच्ची रखनी है। हम इसको उतार के हम अपनी बाकी रोटियां भी कर लेते हैं। हमने अपनी सारी रोटियां पका ली हैं। ये मैंने जो है 2 टेबल स्पून मैंने मैदा ले लिया। इसमें जो है थोड़ा सा पानी डालना है। इसको मिक्स करके इसको पका लेना है। और ये रोल जब हम बनाएंगे तो हम इसको यूज़ करेंगे। ये हमने इसको पका लिया। अब हम अपने रोल की फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए। कैबेज बारीक कटी हुई 2 कप, कैरेट बारीक कटा हुआ 1 कप, स्प्रिंग ऑनियन, शिमला मिर्च 3 डिफरेंट कलर की मैंने इनको बारीक काट ली, लहसुन अदरक और हरी मिर्च डाल के मैंने इनकी पेस्ट बना लिया। 1 टेबल स्पून हमने यूज़ करना। हरा धनिया मैंने बारीक काट लिया। वाइट प्याज मैंने हाफ इसको बारीक काट लिया। चिकन का कीमा ले लिया 454 ग्राम। ये इटालियन पास्ता है, वर्मिचुएली। इनको हमने बॉईल करना है। सोया सॉस 1 टेबल स्पून, विनीगर हाफ टेबल स्पून, ब्लैक पेपर हाफ टेबल स्पून, सूखा धनिया पिसा हुआ हाफ टेबल स्पून, सफेद जीरा हाफ टी स्पून, सॉल्ट 1 टेबल स्पून, रेड मिर्च हाफ टेबल स्पून। ये कीमा मैंने इस बर्तन में डाल लिया। अब इनको हम पकाने लगे। रेड मिर्च डाल रहे हैं। हमने हाफ डालनी है। हाफ जो है हम अपनी सब्जियों में यूज करेंगे। सॉल्ट हमने अपना हाफ ही यूज करना है, बाकी हम सब्जियों में यूज करेंगे। ब्लैक पेपर ये भी हमने हाफ यूज करना है। ये भी हमने अपना हाफ यूज करना है। ये लहसुन अदरक ये जो है 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया। ये सारा पानी अपना 1 कप लिया। ये डाल के हमने कीमे को पका लिया। कीमे को पानी डाल के 7 मिनट जो है हमने पका लिया। अब इसमें 1 टेबल स्पून हम ऑयल डाल रहे हैं। इससे ज़्यादा नहीं डालना। ऑयल डाल के अपना इसको 1 मिनट हमने इसको पका लिया। ये हमारा रेडी हो गया। ऑयल डाल के अपने कीमे को 1 मिनट हमने पका लिया। अब हम इसमें ये कैरेट डाल रहे हैं।
ये कैरेट डाल के भी मैंने पका लिया। ये देखें, ये बिल्कुल ये कुक हो गई है। अगर मैंने बगैर पानी के इसको पकाया, ये अपने पानी में कुक हुई है। अगर आपकी कुक ना हो तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। और मैंने इसको 5 मिनट किया। कैबेज को भी पका लेते हैं बगैर पानी डाले। हमने इसको कुक करना है, कुछ नहीं डालना, लो हीट पे हमने इसको करना है। हमने कैबेज को डाला हुआ है लो हीट पे, और हमारा 1 मिनट हो गया। अब हम जो है इसकी हीट लो कर लेते हैं और ये कवर करके हमने इसको करना है। और हर 1 मिनट के बाद हमने चेक करना है। 5 मिनट में हमारी कैबेज जो है अपने पानी में खुद ही रेडी हो जाएगी। कैबेज को इसमें डाल के हमने 5 मिनट कर लिया और मसलसल मैं इसको हिलाती जा रही हूँ ताकि ये नीचे ना लगे। इसमें मैंने कोई भी चीज़ ऐड नहीं की, ड्राई मैं इसको कर रही हूँ। ये प्याज डाल लेते हैं। हमने वाइट प्याज डाल के 1 मिनट कर लिया। अब हम जो है अपना जो है ये ग्रीन ऑनियन भी हमने डाल लिया। प्याज डाल के कर लिया। अब हम ये वाली शिमला मिर्चें भी अपनी डाल रहे हैं। हमने शिमला मिर्च डाल के 1 मिनट कर लिया। अब हम ये स्पाइस डाल रहे हैं। सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया पिसा हुआ, रेड मिर्च, काली मिर्च पिसी हुई 1/2 टीस्पून। इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। हरा धनिया, विनेगर 1/2 टीस्पून, सोया सॉस 1/2 टेबलस्पून। ये जो है ये सारों को कुक कर लिया। अब हम इसमें अपना पका हुआ कीमा जो है ये डाल लेते हैं। यह हमने अपनी सब्जियों में अपना पका हुआ कीमा और कैरेट भी डाल दिया। अब इसके अंदर डाल के हमने 2 मिनट्स हमने करना। हमने सारी सब्जियां डाल के इसको पका लिया। ये देखें, इसके अंदर से सारा सब्जियों का पानी ख़त्म हो गया। और मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल सिर्फ कीमे के अंदर यूज़ किया था। चिकन का जो कीमा था, सब्जियों में मैंने कोई ऑयल नहीं डाला और बग़ैर ऑयल और बग़ैर पानी के मैंने सब्ज़ी को कुक किया। यह हमारा रेडी है। अब हम जो हैं अपनी जो हैं वो पास्ते को बॉईल कर लें। हमारा पानी बॉईल हो गया। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल रहे हैं, सॉल्ट। अब हम इसमें डाल के इनको बॉईल कर लेते हैं। हमने इसको 10 मिनट बॉईल कर लिया। अब इसके ऊपर हमने अपना ठंडा पानी डालना। ठंडा पानी डालने के बाद हमें इस छानने को हमने रख देना 10 मिनट्स के लिए, ताकि हमारा सारा पानी निकल जाए। अब हम अपनी नूडल्स जो हैं पके हुए में सारा जो कीमा हमने पकाया इसमें शामिल कर लेते हैं। हमने नूडल्स डाल के इनको आपस में मिक्स कर लिया। इनको तब तक हम रखते हैं ये ठंडा हो जाए, फिर हम इनसे अपना रोल तैयार करते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। अब जो है हम अपना रोल बनाना शुरू करने लगे। ये देखिए हमारा रोल बन के रेडी हो गया। और अब हम अपने बाकी भी बना लेते हैं। ये मेरे रोल बन गए। 2 कप मैदे से मेरे जो हैं 12 रोल बने हैं। हम अपने रोल फ्राई करने लगे। जब इनकी एक साइड हो जाए तो यूं ऐसे चेंज कर लेना। ये हमारा फ्राई हो गया। इनको अब हम निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारे फ्राई हो गए। इन बाकियों को हम फ्रीज कर लेते हैं। 1/2 आवर जो है फ्रीज कर लिया। अब जिप बैग में इनको डाल के रख रहे हैं इस तरीके से कि एक दूसरे के साथ चिपकते भी नहीं है। हमने इसमें डाल लिया और अपने फ्रीज़र में आप ऐसे इसको फ्रीज कर सकते हैं। मेरे रोल बन के तैयार हो गए और इनको मैंने बेलने के बाद तवे पे इनकी एक एक रोटी को मैंने पकाया था।
एक और तरीका भी है कि सब रोटियों को इकट्ठा पका के और उनको ऑयल लगा के एक दूसरे के ऊपर रख के फिर इकट्ठा पका रहे हैं, लेकिन मैंने वैसे नहीं किया। उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और हमने फ्राई भी करना है, तो इसलिए मैंने सेपरेट रोटियों को अलग अलग करके किया है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। खुदा हाफिज़।